सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहेगा, तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले। इसके यार पानी में नहीं मिलेगा तो कहाँ छलांग भी कहाँ मारेगा। दुर्भाग्य है विश्व का कि ऐसे नेता, राजनीतिक नेता, किसी भी देश में ऐसे राजनीतिक नेता हो वो नुकसान ही करते हैं। आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है, दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ। मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है। और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे मैंने देखा वो बड़ा उसकी बुद्धि, उसने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो खून बहेगा, तो उसको बोलो यार अपना खून जाके कहीं छलांग मार ले। इसके यार पानी में नहीं मिलेगा तो कहाँ छलांग भी कहाँ मारेगा। छोड़िए बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको डिग्निफाई मत करिए। एक और आंटी है वहाँ पे, वो क्या नाम है, शेरी रहमान, उसने भी कोई बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट दी, तो आप उनको डिग्निफाई मत करिए। इनको पता नहीं व्हाट इज हिट देम, तो अभी जरा दे विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट। सर एक क्लास सवाल। सर कर्नल ताइमा राहत पाकिस्तान आर्मी एंड एयर एडवाइज़र यूके में है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे, उन्होंने बाहर आके गला काट का इशारा किया है। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डराने की कोशिश, इस पे आप क्या? देखिए जब कोई भी स्टेट सिस्टम, इंडिविजुअल जो भी करे, बट स्टेट जो है अगर वो इस लेवल पे डिसेंड कर जाए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, समझे ना। ये कोई इंडिविजुअल नहीं है किसी की मुझे आपसे नाराजगी है और हमारी कोई आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसमें कुछ हिंसा हो गई, नहीं। दिस होल स्टेट इज गॉन इनटू टर्मिनल डिक्लाइन। और इसका अभी मैं समझता हूँ कि पिछली सरकारें जो हमारी रही है उन्होंने इसको, द टॉलरेंस लेवल वाज वेरी हाई। इस समय आई थिंक वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर दे विल हैव टू पे अ प्राइस। अच्छा,
पानी जो है इंडस वाटर ट्रीटी में, देखिए मैं नियरली 4 decades 39 years में फॉरेन सर्विस में रहा हूँ। मैंने इंटरव्यूज भी दिए हैं। 2002 में हार्ट टॉक दिया था, उस समय भी इन्होंने पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक किया था, याद है आपको? तो उस समय की बात है, कभी भी हमने ये स्टेप जो है वाटर ट्रीटी का, इंडस वैली ट्रीटी का, ये ट्रीटी 1960 की है, जब हमारे रिश्ते कुछ और किस्म के थे, फ्रेंडशिप के थे। और अगर उनको लगता है कि वो इसको सरवाइव कर सकते हैं तो आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक। मैं समझता हूं पाकिस्तान एक हताश देश है और उनके पास आतंक फैलाने के अलावा कोई और प्राथमिकता नहीं है। दुर्भाग्य है विश्व का कि ऐसे नेता, राजनीतिक नेता, किसी भी देश में ऐसे राजनीतिक नेता हो वो नुकसान ही करते हैं। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग भी इस प्रकार के बयानों से समर्थन देंगे। $25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. The fastest news breaks. Requested PM saying that look, you will have to speak to Putin and to Zelensky. The biggest news makers. The relationship with India is probably the most important bilateral relationship the US will have for the rest of this century. The capital delivered quite an election result today. Expert analysis. The million-dollar question today is how to stop this dance of death. Ground reports. I'm standing at the crossroad of the Kumbh Mela. Behind me are more than 100 entry ghats. Long-form interviews. Exclusionary politics is reflected in Manipur case as well. You don't bother because this is a small state. Deep dive into burning issues. It's often said DRC could be the richest country in the whole world. It's because of what sits underneath. Why exactly did the US topple the Sheikh Hasina government? HT videos. We don't just break news, we break it down.